नमस्कार। मैं बाबा अनिल अनिल मजुमदार आज मैं आपके सामने फिर एक यक्षिणी साधन लेके आया हूँ, जिसको कि आप देखिए। यदि आपको करना है तो उस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से करिए। मंत्र मैं बता दूंगा, विधि मैं बता दूंगा, करना आपको है। सफलता मिल जाए तो मुझको नमस्कार कर दीजिएगा, नहीं सफलता मिले तो फिर से करिएगा, ये जल्दी हो जाएगी। तो सबसे पहले चिची पिचासनी यक्षिणी। अब आप पूछे यक्षिणी होती क्या है। देखिए, यक्षिणी जो है सर्वसुलभ होती है। इसका मतलब है इनकी साधना बहुत ही सहल होती है और ये जल्दी ही काबू में आ जाती हैं, माने वश में हो जाती हैं। और ये अधिकतर जंगलों में, शमशान घाट में, सुनसान निर्जन बागों में, या जो है नदी के किनारे सुनसान जगह पे ये करते हैं, जहाँ दूर दूर तक मनुष्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और यक्षिणी होती क्या है। यक्षिणी तो ये स्वर्ग में राजा इंद्रों के पास है। कुबेर की जो है ये सब जो है मतलब सहकर्मी होती हैं। कुबेर उनका राजा होता है और वही यक्ष यक्षिणी और जो है योगनी, ये सब जो है माया है। अब जो है होता क्या है कि अपना कुनबा तो सभी बढ़ाता भैया। तो यक्षिणी जो है मतलब जो अविवाहित कन्या, जिसकी शादी नहीं हो गई, जिसने कभी सेक्स का वो नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, और वो उसकी शादी हो नहीं पाई, और वो उस भावना को मन में रखती हुई यदि मर जाती है तो समझिए वो यक्षिणियों के ग्रुप में आ जाती है। इसको एक तरह से आप पिशाचनी भी कह सकते हैं, डाकनी भी कह सकते हैं, यक्षिणी भी कह सकते हैं। ये जो है अधिकतर जंगलों में निवास करती हैं। जो राहगीर होते हैं जंगलों में, जिनको रात का काम होता है जंगलों में निकलना, उनके बीच से गुजरना, तो अधिकतर उनको दिखाई पड़ जाती हैं। और जो है बस इनका एक पहचान ही होती है कि जब भी आती हैं वातावरण में बहुत ही मादकता भर जाती है, खुशबू आ जाती है, और आपके कदम जो बढ़ रहे हैं ना चाहते हुए रुक जाते हैं। समझे ना हमारी बात। अब आप सोचिए कि क्या कहते हैं, किस तरह का साधन करना है। आपको निर्जन जगह देखनी है, जंगल में, भयंकर जंगल हो, पहाड़ के ऊपर हो, या शमशान घाट हो, नदी का किनारा हो, जहाँ पर दूर दूर तक मानव बस्ती ना हो, किसी का हस्तक्षेप ना हो। आपको काले कपड़े पहन के, काले कंबल का आसन लेके, हाथ में आपको नींबू, नारियल, मिष्ठान, अगरबत्ती या धूप बत्ती, बहुत ही खुशबूदार इत्र वगैरह लेके आपको, और खाने के लिए उनको मिष्ठान बढ़िया या खीर पायस बना के ले जाइए, खूब मेवे वेवे डाल के। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने को भैया बहुत स्ट्रांग करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी साधक के पास आ जाती हैं और करती हैं। ये घर में करने वाली नहीं साधना है, ये निर्जन स्थान पे होती है। कुछ लड़कियां अभी जो है फॉरेन कंट्री की लड़कियां जो हैं मुझसे लेके गई हैं, और जो है वो घर में करती हैं, क्योंकि वहाँ पर शमशान घाट वगैरह होता नहीं है और निर्जन जगह होता नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको चिची पिचासनी का मंत्र बता रहा हूँ, कृपया करके उसको ध्यान से सुनिए और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिएगा। ओम क्रिंग हिरिंग चिची पिचासनी स्वाहा। ओम क्रिंग हिरिंग चिची पिचासनी स्वाहा। ओम क्रिंग हिरिंग चिची पिचासनी स्वाहा। भाई, ये तो उत्तर भारत में हम लोग क्रिंग, हिरिंग, एंग ऐसे सब बोलते हैं ना, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ इसको कहते हैं क्लीम, हिलीम, श्रीम, ऐसे कहते हैं। तो प्लीज़ जैसा आपको आपके गुरुओं ने बताया उस तरह से प्रयोग करेगा। मैं तो जो मेरे गुरु ने बताया वो मैं कर रहा हूँ। तो ओम क्रिंग हिरिंग चिची पिचासनी स्वाहा। और दक्षिण भारत की तरफ से जो गुरु लोग होते हैं, जो बहुत ही लर्नेड होते हैं, बहुत ही विद्वान होते हैं, उनका कहना है इस मंत्र को इस तरह से कहिए, ओम क्लीम हिलीम चिची पिचासनी स्वाहा। समझ ना मेरी बात। तो इसको इस तरह से करिए। अब आप करेंगे क्या कि जो है गोरोचन, केसर और दूध, तीनों चीज़ों को मिला लीजिए भैया। मिला के और उसमें हल्का सा नीला रंग मिला दीजिएगा, और एक जो है भोजपत्र पे आप नीले रंग का, जो आप तीनों चीज़ें मिलाए हैं, चारों चीज़ें, उसको जो है चारों चीज़ों को मिला के रंग सहित जो नीले नीले रंग का होगा, उससे एक सुंदर सा अष्टदल कमल बनाइए। बना लिए। बनाने के बाद उसमें माया बीज मंत्र आपको लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो माया बीज मंत्र जो अष्टदलों में लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा, उसके बाद आप जो है
ये सब सामान आपने ले लिया। आप निर्जन जगह पे जाके बैठ जाइए, एक गड्ढा खोदिए, उसमें दीपक जला लीजिए, क्योंकि आग जरा से नीचे होनी चाहिए, समझ ना। और दीपक में चमेली का तेल हो तो बहुत ही अच्छा होता है। चमेली के फूल यदि आप ले जाएं पूजा के लिए तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर होगा, जिससे यक्षिणी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसको चमेली का पुष्प बहुत ही पसंद है। अब आप बैठ गए, आप एक सुंदर सी स्त्री का ध्यान करिए, फिर उसका आह्वान करिए। आह्वान करने के बाद आप इस मंत्र का जाप करिएगा, वो भी 10,000 बार। और जो है 10,000 बार जाप करना है। और जो आप जो ये अष्टदल वाला ले गए, छोटा सा ले जाइएगा, अपने सर के ऊपर रख के, और उस पर टोपी या कोई चीज़ पहन लीजिए जिससे वो साधना के दौरान गिरे ना। अब आप बिल्कुल ध्यान एकाग्रचित होके माँ को आह्वान करके आप कहिए, ओम क्रीं ह्रीं चिची पिचासनी स्वाहा, ओम क्रीं ह्रीं चिची पिचासनी स्वाहा। अब दक्षिण भारत की स्टाइल में कहें, ओम क्लीं ह्लीं चिची पिचासनी स्वाहा, ओम क्लीं ह्लीं चिची पिचासनी स्वाहा, जो भी आपको सूट करे, है ना। क्योंकि भाई मैं जो मंत्र करता हूँ तो मॉडिफिकेशन होता है, मैं अपने आधुनिकतम जो है, मैं एक बहुत ही आधुनिकतम लैब में कार्य करता हूँ। वहाँ पर वाइब्रेशन वाली बहुत ही अच्छी अच्छी मशीनें हैं, वहाँ पर मैं इस मंत्र का जाप करके वाइब्रेशन मैंने देख लिया कि यहाँ जो हम कह रहे हैं ओम क्रीं ह्रीं चिची पिचासनी स्वाहा, इसका वाइब्रेशन अति उच्च कोटि का निकला। और ये जो है यदि मैं किसी तरह से इसको यदि चांद पर भी भेजता हूँ तो ये हमारी तरंग धारा जो है वहाँ तक भी पहुँच सकती है। खैर वो बात की बात है, जैसा भी आप चाहें करें। आप बैठ गए, आपने पूजन शुरू किया। ये 10,000 बार जाप करना होता है। आप जो है इसको निर्जन स्थान पे करेंगे। पहले काला कंबल बिछा लीजिएगा, गड्ढा खोद के दीपक जला लीजिएगा, पहले दीप माँ का आह्वान करिएगा, उसके बाद माँ को जो है पुष्प, चमेली के पुष्प से अलंकृत करिएगा। उसके दौरान जो है वही जो आपने भोजपत्र पर बनाया है अष्टदल कमल, उसको सर पर रख के टोपी पहन लीजिएगा, सर आपका नंगा ना रहे। और जो है आप बैठ के इस मंत्र का 10,000 बार जाप करिए। जाप करना 7 दिन के अंदर करने हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कितने दिन पर रोज होगा। और उसको आपको 11 बजे से रात से 3 बजे रात तक करना है, फिर घर आके आपको अपना विश्राम करना है। तो ये आपका रोज का कार्य होगा। 7 दिन तक लगातार करिए। चिची पिचासनी यदि आपको प्रसन्न हो जाती हैं यदि आपसे, तो भैया आपको धन संपत्ति यश सम्मान सब कुछ मिलता है, चाहे वो भैया चुरा के देती हो या कुछ भी देती हैं, लेकिन वो आपको अपनी वासना में ऐसा रंग लेंगी कि चूस चूस के आपको बिल्कुल गन्ने का जो खोई होता है ना, वैसे बना देंगी। आप किसी दूसरी स्त्री के पास जाने लायक नहीं होंगे।